कि जो लड़के फॉर्म भर दिए लाखों लोग हाँ। उनका क्या होगा, और इतना जल्दी जल्दी परिवर्तन क्यों, क्या मनसा है बच्चों के साथ कि हुजूर माई बाप आपके तरफ से, आपके अधिकारियों की तरफ से डीबी में, अन्य चीज में आपको कंप्यूटर साइंस में गलती होती है तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। और मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं कि क्वेश्चंस में कुछ आंसर गलत है, बच्चे जान रहे हैं, टीचर जान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है। टीआरई 2.0 में भी सारे लोग अब माथा पीटना शुरू हो गए। आप भी देखे होंगे कि सीटेट को मौका नहीं मिलेगा, यानी सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं है। फिर जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। फोन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बहुत फोन आ रहा है, बहुत फोन आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं माननीय अतुल प्रसाद भैया का अभी भैया कह रहा हूं, बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है कि आखिर उनको हो क्या गया है कि तुरंत पर ये नियम बदल रहा है। जैसे कि टीआर 1 में जो था, आप उसमें आपको पहली बार में उसमें दिया गया था कि जो सीरियल अंक डालना था उसमें एनए लिखा हुआ था, एनए लिखा हुआ था सीटेड वाले को, और अब है कि आपको डालना है सीरियल नंबर डालना है। और सीरियल नंबर जब एनए लिखा हुआ था तो पहले उसी हिसाब से लाखों लड़कों ने फॉर्म भर दिया। टीआरई 2.0 का लाखों लोगों ने भर दिया। हाँ। और अब फिर से नोटिस आया है कि नहीं, उनको अब भरना है सीरियल नंबर। हाँ। और सीरियल नंबर सर्टिफिकेट पे होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं माननीय अतुल प्रसाद सर से कि जो लड़के फॉर्म भर दिए लाखों लोग हाँ। उनका क्या होगा, और इतना जल्दी जल्दी परिवर्तन क्यों, क्या मनसा है बच्चों के साथ। ये तो शिक्षक के नाम से अब डर न लगने लगा है बच्चों को भी और हम लोग को भी। आपको डरने लग रहा है? क्यों डरने लग रहा है कि कहां सही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तो एकदम कंफ्यूजन जो आप बहुत बात बोले, ये 100% सही मायने में उतर रहा है। अभ्यर्थी बहुत डर रहे हैं, क्या करें अब? देखिए, अभ्यर्थी डर रहे हैं, डरने का एकमात्र कारण यह है कि अतुल प्रसाद सर ने कहा है कि जो लड़के कंप्लेन करेंगे, अगर कंप्लेन में अगर गलती होती है तो वैसी परिस्थिति में उनको बीपीएससी के सारे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मैं पूछता हूं, मतलब बोलोगे तो वंचित हो जाओ। मैं पूछता हूं कि हुजूर माई बाप आपके तरफ से, आपके अधिकारियों की तरफ से डीबी में, अन्य चीज में आपको कंप्यूटर साइंस में गलती होती है तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं, और बच्चे अपने हक की मांग के लिए मांग करें। डेमोक्रेसी है भैया, ये बोलना डेमोक्रेसी है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। अगर मुझे भी सच बोलना होगा तो मैं बोलूंगा। तो उस आधार आप नहीं ना डरेंगे अतुल प्रसाद से? अतुल प्रसाद से क्या, मैं तो बोला कि रब के सिवा, बजरंग बली के सिवा मैं किसी से नहीं डरता हूं। हमको क्या करेंगे, हमको कौन परीक्षा से वंचित करेंगे, रोलर चलवा देंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। अतुल प्रसाद सर सब काम में बेस्ट है, लेकिन इनका जो फरमान इधर है ना, बच्चों के दिल में डर पैदा कर दिया है। और मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं कि क्वेश्चंस में कुछ आंसर गलत है, बच्चे जान रहे हैं, टीचर जान रहे हैं, लेकिन बच्चों को बताने के बाद भी, एनसीईआरटी से खोज के, टेक्स्ट बुक से खोज के बाद देने के बाद भी जब उनको कहा जा रहा है कि जाओ, तो डर रहे कि सर ये तो ऐसा फरमान है, हम लोग को वंचित कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। सीटी वाले बड़ा परेशान हैं, उनको भी कुछ लिखा गया है कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। टीआरई 2.0 के देखिए, पहले 10 साल का छूट की बात थी 2013 में, फिर एनए था, तो एनए के जगह पर अब क्या कर दिया गया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट जब कॉम्बिनेशन आ गया, आप अन्य की जगह पर पहले अन्य भरना था, तो अन्य में कोई भी भर सकता था। अब जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ गया तो अन्य के आधार पर लिखिए कि आप फिजिक्स से हैं कि किससे हैं। हाँ, यानी अन्य में तो कोई भी भर सकता था ना। मान लिया हम साइकोलॉजी से, हम पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमी से हैं, तो हम भर सकते थे। लेकिन अब जब आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर दिया है तो इसमें भी लाखों लड़के फॉर्म भरे। लगातार आप पढ़ा रहे हैं, आधे लोग तो फॉर्म भर दिए, आधा से ज्यादा लोग फॉर्म भरा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि साइबर लास्ट में स्लो हो जाएगा। तो उनके साथ क्या होगा, ये सब नया रिसर्च देखने को मिल रहा है। अतुल प्रसाद सर ने बीपीएससी को सुधार दिया, मैंने विवियन डेरेजियो की उपाधि इनको दी, लेकिन इतना ज्यादा परिवर्तन छात्र हित में नहीं है, राज्य हित में नहीं। हाँ, परिवर्तन रह के परिवर्तन, अचानक ट्वीट, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आपको सुन रहे हैं, उनको अब क्या करना चाहिए, वो अब क्या करें? शिक्षक अभ्यर्थी से मैं यही कहूंगा कि डरिए मत,
आपके पास जो सही बात है उसको दीजिए। अगर किसी भी तरह से आपको डिबार किया जाता है और आप सच के रास्ते पर हैं तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, कोर्ट में जाएंगे हम लोग, कोर्ट में समझेंगे, डरिए मत। तो क्यों, जब बच्चा कैट माने बिल्ली मारा है और उसका आंसर चूहा दिया गया है, अब ऐसी परिस्थिति में डर रहा है कि हम देंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। लगा रहे हैं कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है। हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन में गलत है, बच्चों ने दिखाया है, एनसीईआरटी के आधार पर दिखाया है, लेकिन बच्चे डर रहे हैं उनको अपना कंप्लेन करने में कि उनको सब रिवाइज रिजल्ट कब? रिवाइज रिजल्ट ये तो माननीय अतुल प्रसाद सर जाने। लड़के अमरन आंसर बैठे, आप गए? मैं भी गया, तब तबीयत सबकी खराब हो गई, हमको भी टाइफाइड था, टाइफाइड और मेरा बढ़ गया, रिपीट कर गया टाइफाइड। तो वैसी परिस्थिति में अब टोटल जिम्मा हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और शासन अतुल प्रसाद सर को दे रहे हैं कि सर इंसाफ कर दीजिए बच्चों के साथ। शिक्षक बनने वाला, सिपाही बनने वाला रईस घर का नहीं होता है। 1.0 में जो हुआ वो 2.0 में नहीं होने जा रहा है। आपको मालूम होगा कि सीटेड रिपेयरिंग वालों को, हाँ, सीटेड रिपेयरिंग वाले को छाट दिया गया है। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, क्योंकि देखिए ये, हाँ, यहाँ भी देखिए, आपने शुरू में फर्स्ट परीक्षा में सीटेड लिया और सेकेंड में छाट दिया। क्या उद्देश्य, क्या मंशा, क्या? बेचारे बच्चे विचलित हैं, तड़प रहे हैं, क्या करेंगे, तड़प रहे हैं। मुझे तो अभी डेट हुआ नहीं, मुझे यही लग रहा है कि छात्र जीवन और शिक्षक अभ्यर्थी का फॉर्म भरना बच्चों के लिए एकदम नासूर बन गया है। मतलब सोचना छोड़ दें। सोचना क्यों छोड़ेंगे, सोचना क्यों छोड़ेंगे? ये माननीय कष्ट हो रहा है लगातार, आपको भी फोन आ रहा होगा लगातार, सब सोचना मत छोड़ें। माननीय अतुल प्रसाद सर से निवेदन कर रहे हैं कि सर रियली यू आर ए ऑनेस्ट पर्सन, यू आर ए ग्रेट पर्सन, लेकिन एक बार बच्चों के हित में फैसला कर दीजिए तो ये जो फॉर्म भर दिए हैं वो क्या करें अब? अतुल प्रसाद सर उसका निराकरण निकालेंगे। पैसा लगाना होगा, पैसा कहाँ से निकाला होगा? फॉर्म कैंसिल करेगा तो उसको फिर से पैसा लगेगा। तो वैसी परिस्थिति में अतुल प्रसाद सर बोल दें कि जो फॉर्म कैंसिल कर रहा है उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, अच्छी बात होगी। अच्छा, आपने सोचा था कि टीआरई 2.0 में इतना कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने तो फर्स्ट में भी नहीं सोचा था और सेकंड में तो कंफ्यूजन है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन अभी भी माननीय अतुल प्रसाद सर पर मुझे विश्वास है कि सर मेहरबानी करके एक कर्म कर दे भाई मेरे, एक कर्म कर दीजिए और बच्चों के साथ बहुत बड़ी कल्याण होगी, बच्चों का तकदीर सुधर जाएगा। क्या करना चाहिए अतुल प्रसाद? अतुल प्रसाद सर को अपना सारा का सारा फरमान वापस लेके सीटेड वाले को मौका दे देते, अपेयरिंग वाले को मौका दे देते, ये कॉम्बिनेशन वाला में अन्य रहने देते जिसे पहले था। और उसी तरह जो मान ले कि अगर अन्य नहीं भी रहने दे रहे हैं तो जो लड़के फॉर्म कैंसिल करके फॉर्म भर रहे हैं उनका पैसा माफ कर देते। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बच्चों के साथ यह होता। और सेकेंड लिस्ट जितना जल्दी हो सके सर निकालिए, क्योंकि बहुत बच्चे बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं बच्चों के साथ रहता हूं सर, और आपके बारे में अच्छा सोचता हूं, इसलिए आपसे मैं ये बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि प्लीज 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 धनतेरस का एक उपहार बच्चों को भी दे दीजिए। चलिए देखिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन अतुल प्रसाद को किस तरह से बताए हैं गुरु रहमान, वो आपने सुन लिया। फॉर्म को लेकर काफी ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, काफी ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। एसटीटी वाले अलग परेशान हैं, सीटेट वाले अलग परेशान हैं, जो लोग फॉर्म आधे लोग भर दिए वो अलग परेशान है कि बाप रे बाप फिर से भरना पड़ेगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर। धन्यवाद।